हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैपेसिटर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो कैपेसिटर पे बात करने से पहले हम जो है कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी। तो हम उससे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द of a conductor is the ability to store the electric charge inside it। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी होती है या उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर जो है चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। उसी को हम जो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं या उसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कैपेसिटेंस भी कहते हैं। अब जैसे जैसे हम किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं वो उसके रिस्पेक्ट में जो है पोटेंशियल को रेज करता है या पोटेंशियल को गेन करता है। अब अगर हमने किसी कंडक्टर को जो है स्मॉल क्वांटिटी में चार्ज प्रोवाइड किया है तो वो स्मॉल क्वांटिटी में ही पोटेंशियल को गेन करेगा। अगर हमने उसे लार्ज क्वांटिटी में चार्ज प्रोवाइड किया है तो वो लार्ज क्वांटिटी में पोटेंशियल को गेन करेगा। अगर माना हम क्यू चार्ज किसी कंडक्टर को प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका पोटेंशियल V रेज हो रहा है तो ये दोनों जो है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे उसका पोटेंशियल उसके रिस्पेक्ट में इंक्रीज होता रहता है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। अब हमारे पास प्रोपोर्शनल साइन है तो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहां हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है CV। तो C इज इक्वल टू हो जाता है Q अपॉन V। इस C को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कैपेसिटेंस। जो हमारे पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया C, इसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द शेप एंड डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। इसकी वैल्यू जो है उस कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड करती है। इस कैपेसिटेंस C की वैल्यू जो है कभी भी कंडक्टर के मटेरियल के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, बट उस कंडक्टर को हमने किस मीडियम में रखा हुआ है कैपेसिटेंस की वैल्यू उस मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम इसकी अगर यूनिट की बात करें तो कैपेसिटेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है हमारे पास फैराड, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखेंगे तो 1 फैराड इज इक्वल टू हो जाता है, चार्ज और पोटेंशियल के टर्म में देखें तो ये हो जाएगा 1 कूलम पर वोल्ट। और अगर हम इससे इसकी डायमेंशन निकालना चाहें तो इसकी डायमेंशन हो जाती है हमारे पास m-1 L-2 T⁴ E2। ये हो गया हमारे पास डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। डायमेंशन भी जो है हमें याद होनी चाहिए। अब हमने पढ़ लिया कि कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V के फॉर्मूले से हम किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब कंडक्टर का शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, वो उस चीज पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की कि कैपेसिटर हमारे पास होता क्या है। कि कोई भी जो कंडक्टर होता है वो एक स्मॉल क्वांटिटी में ही चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है, बट कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड इट। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो लार्ज क्वांटिटी में अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रख सकता है। कैपेसिटर का अगर हम प्रिंसिपल देखें या उसके अकॉर्डिंग हम उसका डिवाइस देखें कि कैपेसिटर होता कैसा है, तो माना हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट है, हमने इसको चार्ज प्रोवाइड किया, माना हम इसको पॉजिटिव Q का चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट ये प्लेट हो गई हमारे पास A। अब अगर हम इसको चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं तो चार्ज इस पर जाएगा, प्लस Q का चार्ज इस पर गया, वन साइड गया, फिर सेकंड साइड गया, इसकी कैपेसिटी यहीं तक खत्म हो गई कि ये जो है जब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम पहुंच जाएगा उसके बाद ये चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता है। जैसे ही हम इसके नजदीक किसी दूसरी प्लेट को रखते हैं, माना प्लेट B रख दी, तो बाय इंडक्शन जितना इस पर प्लस Q का चार्ज होता है, बाय इंडक्शन इसके इनर सरफेस पर उतना ही माइनस Q का चार्ज आ जाता है और राइट सरफेस पर इसके प्लस Q का चार्ज आ जाता है। फिर इसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है, इस अरेंजमेंट की कैपेसिटी, जो दो प्लेट्स का ये अरेंजमेंट आ गया, इसकी कैपेसिटी जो है थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाती है। बट जैसे ही जितना प्लस Q का चार्ज इस पर है उतना इसके राइट सरफेस पर आ जाता है, फिर इसकी कैपेसिटी जो है खत्म हो जाती है। उसके बाद जो है फिर वो चार्ज को अपने अंदर स्टोर नहीं करता है। अगर हम जो है इस प्लेट B को
अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो जो इसके राइट सरफेस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये प्लेट ए के पॉजिटिव चार्ज के कारण रेपल्ड है, और माइनस क्यू वाला जो बाई इंडक्शन जो चार्ज है वो प्लस पॉजिटिव ए पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण अट्रैक्टेड है। तो बाय रिपल्सन जो है ये पॉजिटिव क्यू चार्ज डायरेक्टली जो है बाय इस वायर जो है अर्थ में चले जाता है। तो इस पर जो है सिर्फ माइनस क्यू का चार्ज रह जाता है इनर सरफेस पर, आउटर सरफेस का जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है वो हमारा पूरा का पूरा अर्थ में चले जाता है। वो इसलिए भी जाता है क्योंकि अर्थ इज ए ह्यूजली निगेटिवली चार्ज बॉडी, तो पूरा का पूरा जो पॉजिटिव क्यू का चार्ज है वो कहां चले जाएगा, अर्थ में चले जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी जो है फिर से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जितना हम इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे बाय इंडक्शन ही आएगा, बाय इंडक्शन जो है इस पर प्लस क्यू का चार्ज आएगा और वो उससे होते हुए अर्थ में चले जाएगा। तो इस अरेंजमेंट को ही हम जो है कैपेसिटर कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन आती है कि एन अरेंजमेंट ऑफ टू मेटालिक कंडक्टर्स सच दैट वन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ एंड अदर कंडक्टर इज stored the charge inside it is known as a capacitor। हमारे पास कैपेसिटर के टाइप्स आते हैं कि जो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं वो अलग अलग शेप में हो सकते हैं, तो उसके अलावा जो है हमारे पास कैपेसिटर बनाए जाते हैं। जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली कैपेसिटर आता है वो आता है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। तो फर्स्ट टाइप का कैपेसिटर हो गया हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड होता है हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर, और थर्ड होता है हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये थ्री टाइप्स के हमारे पास कैपेसिटर होते हैं जिनका हम कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। इसके आगे जो है हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे जिसमें हम उसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में निकालेंगे।